नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। मोदी सरकार 3.0 का पहला पूर्णकालिक आम बजट आज पेश होने जा रहा है। बजट 2025 पर सबकी निगाहें टिकी है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जहां वित्त मंत्रालय पहुंच चुकी है और आज आम बजट को पेश करेंगे। सुबह 11 बजे करीब लोकसभा में बजट पेश होगा और इससे पहले वो 6 पूर्णकालिक और 2 अंतरिम बजट पेश कर चुकी हैं। इस बजट से मिडिल क्लास को काफी उम्मीदें जाहिर है और पीएम मोदी ने संसद में आम बजट पेश होने से एक दिन पहले संकेत दिया है कि इस बार गरीबों, मिडिल क्लास और महिलाओं के लिए कई नए पहलों का ऐलान हो सकता है। और इस बजट पर सबकी नजर इसलिए भी है क्योंकि आम लोगों को काफी उम्मीदें हैं और इकोनॉमी पर इसका सीधा असर पड़ता है। बजट से ही पता चलेगा कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था किस ओर जाएगी। और अमेठी से हम सीधा रुख करेंगे जहां से हमारे साथ शुभम जुड़ चुके हैं। शुभम, जिस प्रकार से सभी की निगाहें निर्मला सीतारमण पर है आज, और क्या कुछ वहां पर उम्मीदें जताई जा रही है जनता की ओर से और व्यापारियों की ओर से? जिस तरीके से पिछले कार्यकाल का निर्मला सीतारमण बतौर वित्त मंत्री आज 8वां बजट पेश करेंगी, जिस तरीके से जहां सरकार तमाम योजनाओं का दावा कर रही है, वही जो है व्यापारी सबका भी उम्मीद लगा के बैठा है। आइए कुछ लोग यहाँ पे हमारे साथ है, इसलिए हम बात करते हैं कि क्या उम्मीदें हैं बजट में। बिल्कुल, ग्राउंड जीरो से हमें दिखाइए कि आखिरकार उम्मीदें क्या है। क्या नाम है? हमारा नाम जगदीश। सरकार आज बजट पेश करने जा रही है, कैसा बजट चाहते हैं? सरकार जो बजट पिछले सालों दे रही और पेश कर रही है, कोई व्यापारी के हित का कोई बजट नहीं है इनके पास। इन्होंने आम चीजों पर दूध, दही, इन सब चीजों पर जो टैक्स लगाया है, इसको सरकार को माफ करना चाहिए। जीएसटी के दायरे से इसको हटाना चाहिए, जिससे व्यापारी कुछ लाभान्वित महसूस करे। व्यापारी सरकार में पूरी तरह से टूट गया है। ऑनलाइन व्यापार की वजह से व्यापारी परेशान है और सरकार भी कोई आम व्यापारी को कोई हित नहीं चाहती है। वो सिर्फ और सिर्फ मल्टीनेशनल कंपनी इन्हीं सबका भला कर रही है। व्यापारी का कोई भला नहीं है। सरकार से अनुरोध है कि व्यापारियों के हित में कार्य किया जाए। व्यापारी ऐसे समाज का हिस्सा है जो व्यापार करते हैं। 40 करोड़ व्यापारियों के हित की भी बात की जाए, ये अपेक्षा करते हैं। हमारे साथ एक किसान भी है, आइए हम उनसे बात भी करते हैं कि किसान आज इस बजट में किसान क्या चाहता है, कितनी क्या चाहता है। क्या नाम है? मैं भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक जनपद अमेठी। इस बजट में किसान क्या उम्मीद रखता है सरकार? जैसा कि मित्र, भाजपा के सरकार में अभी तक जितनी बार बजट पेश की गई है, हम किसान, गरीब मजदूरों और छोटे व्यापारियों के लिए जिनके पास कुछ भी विशेष नहीं रहा, उनको उजाड़ने का काम भी इनके द्वारा किया जाए या लोक लुभावने सपने दिखाने का काम किया। सरकार कर रही है कि अपनी सम्मान निधि को दुगना करने का होगा। ये मात्र किसानों को छलने का और आने वाले अपने चुनाव के समीकरण को साधने का ही इनका प्रयास हमें दिख रहा है। वैसे हम उम्मीद करते हैं कि इस बार भी भाजपा सरकार के द्वारा किसानों की सम्मान निधि में कुछ वृद्धि की जाएगी। किसानों की फसलों के जो एक्सपोर्ट किए जाते हैं उनमें जो है कुछ सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। एमएसपी जो मुख्य फसलें हैं उनकी एमएसपी बढ़ाने का काम सरकार के द्वारा की जाएगी। खाद उर्वरकों की कीमतों में कमी की जा सके, इसकी व्यवस्था करने के लिए सरकार के द्वारा कुछ प्रयास किए जाएंगे। गन्ना मूल्य है और विद्युत सप्लाई जो गरीब किसानों को मिल रही है, अनाप शनाप उनके पास मिल जा रहे हैं। कैसा बजट चाहता है आप सरकार? हम बिल्कुल चाहते हैं कि सरकार के द्वारा जो बजट आए, हम किसान अन्नदाताओं का उसमें विशेष ख्याल रखा जाए। हमारे किसान सम्मान निधि को दोगुनी की जाए। हमारे को जो है उन्नतशील किस्म के बीजों की सुलभता सुनिश्चित की जाए। सिंचाई की व्यवस्था हो, निःशुल्क बिजली की व्यवस्था हो, केसीसी की सीमा बढ़ाई जाए आदि मांग हमारी सरकार को लेकर हमारे साथ कुछ व्यापारी भी इस समय मौजूद है। ये व्यापारियों से हम पूछते हैं कि व्यापारी कैसा बजट चाहता है, क्या इनके टैक्स में क्या सुझाव है। क्या नाम है आपका? दोनों कथन नगर अध्यक्ष। सरकार बजट पेश करने जा रही है, कैसा बजट चाहता है? हम सरकार के विगत दिन 20 जनवरी को हमने जो 11 सूची मानवता का ज्ञापन दिया माननीय मुख्यमंत्री जी को पीएम द्वारा, उसमें हम लोग अपेक्षा साथ रखे हुए हैं। जैसे इनकम टैक्स में 10 लाख की छूट हो जाए और जो जीएसटी का स्लैब है, जैसे हमारे सरकार कहना है बढ़ेगा युवा बढ़ेगा युवा,
कर लिया जाए, जिससे हमारा आने वाले जो हमारे नवयुवक हैं, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर बच्चे हो, वो आसानी से पढ़ाई कर सके। और इसके साथ जो स्कूलों में जो फीस है, फीस में भी छूट मिले इनको। ये हमारे ये जो तमाम तबके के लोग जो लोग अपनी 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 राय रखे कि किस तरीके से लोग जो है अपने बजट चाहते हैं। बिल्कुल शुभम, अमेठी में कहीं ना कहीं व्यापारी नाखुश नजर आ रहे हैं, लेकिन आखिरकार सरकार ऐसी कौन सी कदम उठाए जिसकी वजह से वो आश्वस्त नजर आएंगे? शुभम, तो आपको बता दूं जैसा मैं भी आपको बताया होगा, जब पेट्रोल सिंचाई को लेकर 3 दिन की खास वो उनको थोड़ा सा ज्यादा मिले, सब किसान सम्मान निधि उनको जो है थोड़ा सा ज्यादा मिले, दुगनी कर दी जाए, इसी को लेके किसान यहाँ का ये बजट चाहता है। बिल्कुल शुभम, नजर बनाए रखिए। तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद। लेकिन जिस प्रकार से लगातार उम्मीदें कई हैं, व्यापारी हालांकि थोड़ा नाखुश नजर आ रहे हैं और तमाम ऐसे अपनी बातें भी रखते हुए भी नजर आए। लेकिन अब से कुछ देर बाद जहां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद के पटल पर अपनी जो सरकार की 2047 तक के विजन को रखती हुई नजर आएंगी। तो आपको बता दें कि पूर्ण बजट आज जो पेश होना है मोदी 3.0 का, जहां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना 8वां बजट पेश करती हुई नजर आएंगी। और यही नहीं, लेकिन कई ऐसे बात सामने आ रही है कि आयुष्मान योजना हो और या फिर किसान सम्मान निधि, इसमें बढ़ोतरी होने की उम्मीद जताई जा रही इस बार। लेकिन वित्त मंत्री के पिटारे में क्या है, वो सुबह 11 बजे जब संसद सत्र में वो विधानसभा और संसद के सत्र से और वहां से पटल से जब वो अपने बजट को पेश करेंगे, उसी में पता चलेगा कि आखिरकार व्यापारियों के लिए क्या है, शिक्षा के वर्ग के लिए क्या होगा, और यही नहीं, आर्थिक व्यवस्था कितनी दुरुस्त होने वाली है और 2047 का विजन क्या है। वो कहीं ना कहीं तमाम ऐसे सवाल हैं, उसका कहीं ना कहीं संसद के बजट सत्र में देखने को मिलेगा। और अब सीधा रुख करूंगी कौशाम्बी का, जहां से नवनीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवनीत, 2047 का विजन कहीं ना कहीं आज संसद के पटल पे सामने आएगा, लेकिन वहां की जनता का क्या कुछ रुख है, वो हमारे दर्शकों को दिखाइए। जी आरती जी, बता दें कि आज देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में बजट पेश करने वाली हैं। ये मोदी सरकार की तीसरी रही सरकार में अब ये दूसरा बजट होगा और कहीं न कहीं लोगों पे इस पे निगाहें टिकी हुई। हम इस समय कौशाम्बी में मौजूद हैं, कौशाम्बी की जनता से बातचीत करेंगे कि उन जानने का प्रयास कि आखिर उनके इस विषय बजट को लेकर क्या चर्चाएं चल रही, क्या उनकी क्या सोच है। क्या नाम है आपका? रामकरण। देखिए, आज बजट पेश हो रहा है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी, क्या मतलब क्या उम्मीदें हैं आपकी? हम सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि किसान की खाद बीज, जब महंगाई बहुत है। नवनीत, इंटरनेट कनेक्शन आपका थोड़ा सा कटता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, वापस से आपके पास आऊंगी। लेकिन जिस प्रकार से अभी हमने देखा था, अमेठी में व्यापारी थोड़ा सा नाखुश नजर आ रहा था, क्योंकि तमाम मांगे भी थी इसके साथ, जहां वो किसानों की दोगुनी आय की मांग कर रहा था और व्यापारियों के लिए कुछ पहल इस बार के बजट में हो। तमाम ऐसे आस लेकर है सरकार से, लेकिन उस आस पर कितना कारगर साबित होगी वो जब बजट पेश होगा, निर्मला सीतारमण अपना 8वां बजट पेश करेंगी, तो ही पता चलेगा कि आखिरकार किस वर्ग को कितनी राहत सरकार की ओर से दी गई है। तो पूर्णकालिक आम बजट आज पेश होने वाला है और जहां वित्त मंत्री निकल चुकी थी और कहीं ना कहीं अब अभी इसकी स्वीकृति ली जाएगी और उसके बाद संसद के पटल पर वो अपने बजट को पेश करती हुई नजर आएंगी। राष्ट्रपति मंजूरी देंगी और उसके बाद संसद में वो अपने बजट को पेश करती हुई नजर आएंगी। लेकिन अगर मैं बात करूं तो राहत कहीं ना कहीं किसान सम्मान निधि बढ़ सकती है और यही नहीं, आयुष्मान योजना जो केंद्र की सबसे बड़ी योजना है, उसमें भी कहीं ना कहीं बजट में बढ़ोतरी हो सकती है। तमाम ऐसे वर्ग है उनको साधने का भी प्रयास किया जाएगा और राहत मिलती हुई नजर आ सकती है।
लेकिन अर्थव्यवस्था को गति देना और कहीं ना कहीं विकसित भारत का संकल्प लेकर जो मोदी सरकार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, उसके विजन को भी कहीं ना कहीं इस बजट में देखा जा सकता है। तो ये आपको अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करती हुई नजर आई थी, और 2019 की वो तस्वीर है। फिर 2020 में येलो साड़ी पहनकर वो आई थी, और 2021 में भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 22-23, और जब अंतरिम बजट पेश करने आई थी 2024 में, और 2024 में उसी साल पूर्ण बजट भी पेश हुआ, और अब 25। ये तस्वीरें हैं, कहीं ना कहीं ये तस्वीरें खास है, क्योंकि अर्थव्यवस्था किसी भी देश के लिए एक रीढ़ होता है, और कहीं ना कहीं और बजट जिससे आम जनता को का खासा आस है। और आज के बजट में क्या होगा, इनके जो रेड कलर का पिटारा है उसमें कई सौगातें हैं जो देशवासियों की और साथ ही साथ देश की अर्थव्यवस्था को गति देता हुआ नजर आएगा। तो वित्त मंत्री के रूप में सीतारमण यानी कि निर्मला सीतारमण 8वां बजट पेश करने वाली अब से कुछ देर बाद, यानी कि प्रक्रिया तेज हो चुकी, वो अपने घर से निकल चुकी है, वित्त मंत्रालय पहुंच हुई थी, और मिडिल क्लास को इनकम टैक्स से कहीं ना कहीं राहत की उम्मीद है। तमाम उम्मीदें तो है, लेकिन वो उम्मीद पर कितनी खरी उतरेगी सरकार, वो तो 11 बजे जब पटल पर अपना बजट पेश करती हुई नजर आएंगे, उसी में पूरा रुख साफ होता हुआ नजर आएगा। वित्त मंत्रालय पहुंच चुकी है निर्मला सीतारमण, और अब कहीं ना कहीं राष्ट्रपति को बजट की कॉपी सौंपेंगी मंत्री, राष्ट्रपति से मंजूरी मिलेगी, और उसके बाद वो संसद के लिए रवाना हो जाएंगी, और वहां पर संसद के पटल पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना बजट पेश करेंगी। लगातार प्रक्रिया तेज हो चुकी है। आपने कल देखा था, कल पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संबोधन होता है, और उसके बाद तमाम ऐसी वार प्रतिक्रियाएं देखने को मिलती है, और राष्ट्रपति के भाषण को लेकर भी कई तरह की विपक्ष की ओर से की गई टिप्पणी सुर्खियां बटोरती हुई नजर आती। लेकिन आज है वित्त मंत्री का दिन। जी हां, वित्त मंत्री का दिन इसलिए क्योंकि जनता को आस है उनसे। तमाम ऐसी आस को क्या कारगर साबित होती है, क्या उस पे वित्त मंत्री के पिटारे में है, तमाम ऐसे सवाल है। लेकिन सवाल का जवाब यही है कि जब संसद के पटल पर वो पिटारा खुलेगा, जनता की आस होगी, क्या निराशा मिलेगी, तमाम ऐसे सवाल है। लेकिन वो सवाल का जवाब वित्त मंत्री के पिटारे में ही है, जब वो संसद के पटल में पेश करती हुई बजट नजर आएंगी। तो ये 8वां बजट है, और आपने वो तस्वीरें देख रहे थे कि किस प्रकार से ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करती आई 8वीं बार। आज बजट पेश करने की प्रक्रिया तेज हो गई है, जहां सबसे पहले वित्त मंत्रालय पहुंच चुकी है। वहां पर उन्होंने राष्ट्रपति को कॉपी सौंपी है, और उसके बाद जब राष्ट्रपति से मंजूरी मिल जाएगी, और उसके बाद निर्मला सीतारमण 8वीं बार बजट पेश करेंगी। तो लगातार हम जिक्र कर रहे हैं कि विकसित भारत का कि विजन लेकर जो भारतीय जनता पार्टी हो या मोदी सरकार, मोदी गवर्नमेंट चलती हुई नजर आ रही है, और कहीं ना कहीं उसकी छवि आज के बजट में देखने को मिलेगी। लेकिन मिडिल क्लास को कैसी राहत मिलेगी, साथ ही व्यापारियों को क्या राहत मिलेगी, क्योंकि किसान भी एक कहीं ना कहीं वर्ग उम्मीद जताए बैठा है, लेकिन उन उम्मीदों पर कितनी खरी उतरेगी वो बजट में ही पता चलेगा। मोदी सरकार 3.0 का पूर्णकालिक आम बजट आज पेश होगा। जी हां, सरकार बनने के बाद ये पहला बजट है मोदी सरकार 3.0 का। 2025-26 का ये बजट होगा, और जिसमें कहीं ना कहीं 47 का विजन है। लेकिन हम ग्राउंड जीरो से लगातार कवरेज करते हुए नजर आ रहे थे, और उसमें कहीं ना कहीं व्यापारियों को भी खासा उम्मीदें हैं। और यही नहीं, काफी लोग नाराज भी नजर आ रहे थे कि हमारे लिए कुछ नहीं होता इस बजट में। लेकिन इस बार क्या होगा वो कहीं ना कहीं सवाल निशाने हैं, और लेकिन उन सवालों से अब से कुछ घंटों बाद पूरी तस्वीरें खुलकर साफ हो जाएंगी। तो हमारे साथ संवाददाता राजेश जुड़ चुके। राजेश, इस प्रकार से लगातार ये बजट सत्र को लेकर
कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार क्या किसानों को राहत मिल सकती है। आयुष्मान योजना यानी कि आयुष्मान भारत योजना जो सरकार की सबसे यानी कि महत्वपूर्ण योजना है, उसमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हो सकती है। तमाम ऐसे ये आशंका जताई जा रही है कि इन सब चीजों में और इनके बजट में बढ़ोतरी हो सकती है। आपको क्या लगता है और अभी तक क्या कुछ जानकारी निकल कर सामने आ रही है? बिल्कुल आरती, अगर बात किया जाए तो जिस तरीके से अगर बजट पेश किया जा रहा है तो कहीं कहीं देखा जाए तो एक बजट जो है अब महत्वपूर्ण होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि चिकित्सा के क्षेत्र में शिक्षा और युवाओं और किसानों को लेकर एक बहुत बड़ा बजट पेश होने वाला है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो बजट पेश होगा इसमें विशेषतर अगर बात किया जाए तो विशेषतर इसमें चिकित्सा को लेकर इसमें ज्यादा फोकस, चिकित्सा पर फोकस किया जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि चिकित्सा के साथ में युवाओं पर भी इस बजट में फोकस होगा। और एक चीज और आपको बता दूं कि जिस तरीके से देखा जाए तो जो बजट है, बजट देखा जाए तो बजट बहुत बड़ा होगा और इस बजट में उत्तर प्रदेश को काफी कुछ मिलने वाला है। बिल्कुल बजट बड़ा होगा राजेश, क्योंकि 47 का विजन है। और यही नहीं, जिसके साथ जो व्यापारी वर्ग काफी नाखुश नजर आ रहा है, क्या उनके लिए कोई सौगात हो सकती है इस बार? देखिए आरती, अगर व्यापारी वर्ग की बात करें तो व्यापारी वर्ग जीएसटी को लेकर परेशान रहता है लगातार। तो जाहिर सी बात है कि इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि जीएसटी को लेकर भी सरकार कुछ कुछ सोच सकती है और बजट में उसका प्रावधान देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात अगर बात की जाए तो बजट, जो इस बार का बजट होगा, ये मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है। आम बजट है 2025-2026 का। और इस बजट में अगर देखा जाए तो किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और खास करके हॉस्पिटल, खास करके चिकित्सा के क्षेत्र पर इस बजट का में फोकस किया जाएगा। बिल्कुल, जिस प्रकार से फोकस कई चीजों पर होगा, क्योंकि 47 का विजन, हम लगातार इस चीज को दोहरा रहे हैं। लेकिन वित्त मंत्री अपने घर से निकल चुकी है और साथ ही वो कॉपी अब राष्ट्रपति को सौंप दी गई है। उसके आगे की क्या कुछ प्रक्रिया होने वाली है? अब देखिए आपको बता दूं कि जो बजट की कॉपी है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रपति को सौंप दी है और थोड़ी देर में बजट पेश होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। तो जाहिर सी बात है कि अब बजट पेश होने के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर किस सेक्टर में कितना धन मुहैया कराया गया है भारत सरकार के द्वारा। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार को पिछली बार से ज्यादा की उम्मीदें इस बार उत्तर प्रदेश सरकार को है। क्योंकि तमाम सारी योजनाएं, क्योंकि देखा जाए तो जो तमाम सारी योजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार की चल रही है, इसमें से 75% अनुदान जो होता है वो केंद्र सरकार का होता है। बिल्कुल, लेकिन दिल्ली में चुनाव है, वो चुनाव के मद्देनजर भी फैसला इस बजट में देखने को मिल सकता है चीजें। बिल्कुल आरती, अगर चुनाव की अगर बात किया जाए तो जिस तरीके से दिल्ली में विधानसभा का चुनाव है तो दिल्ली वासियों के लिए भी खास तोहफा इस बजट में मिल सकता है। क्योंकि विधानसभा का चुनाव है और विधानसभा के चुनाव में बीजेपी सरकार जो है इस तरीके से वो हर तरीके से अपना विधानसभा का चुनाव जो है अपने पाले में लाने की कोशिश करना चाहेगी। उसके लिए बजट में भी प्रावधान हो सकता है, देखने के लिए मिल सकता है। बिल्कुल, लेकिन अर्थव्यवस्था को कितनी गति मिल सकती है इस बजट में? भारतीय अगर अर्थव्यवस्था की बात किया जाए तो अर्थव्यवस्था को सरकार गति देने में लगी हुई है। क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण करने के बाद कल जो है आर्थिक सर्वेक्षण किया गया। आर्थिक सर्वेक्षण करने के बाद अब जो है सरकार बजट पेश करने जा रही है। तो आर्थिक सर्वेक्षण करने के अनुसार ही आर्थिक स्थिति हमारे देश की क्या है, हमारे देश की ग्रोथ रेट क्या है, हमारे देश की जो पर कैपिटा इनकम क्या है, तो सारी चीजों को देखते हुए बिल्कुल उम्मीदें बहुत है, लेकिन उन उम्मीदों पर कितनी खरी उतरती है सरकार, देखने वाली बात होगी। आप नजर बनाए रखें। तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद राजेश। तो जिस प्रकार से अभी आपको बताया कि हर एक वर्ग को साधने का प्रयास किया जाएगा इस बजट में, और लेकिन टैक्स पेयर्स को कितनी राहत मिलेगी, तमाम ऐसे कयास हैं अभी। तो आज पेश होने वाला है मोदी 3.0 का पहला बजट। बजट में आम हो या खास, सभी को उम्मीदें हैं। टैक्स पेयर्स को सबसे ज्यादा इस बार बजट पे उम्मीदें हैं।
ज्यादा अपडेट के साथ बसंत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बसंत, क्या लगता है टैक्स पेयर को राहत मिलती हुई नजर आएगी इस बजट से? तो आज बजट तो पेश होना है, मध्यम वर्ग सबको लेकर के आज बजट पेश किया जाएगा, क्योंकि दिल्ली में चुनाव है। खासकर दिल्ली के चुनाव को देखते हुए आज बजट पेश होगा, जिसमें आम जनता को तमाम सारी राहत देने की घोषणाएं होंगी। लेकिन देखना ये होगा कि घोषणाओं का कितना अमल किया जाता है। लेकिन अब तमाम सारे अभी हाल ही में क्योंकि दिल्ली में चुनाव है, ऐसे में केंद्र सरकार बजट लेकर के आई, तो एक अहम बजट है। लेकिन कल विपक्ष ने काफी हंगामा भी किया था द्रौपदी मुर्मू को लेकर के, तो उसके भी आसार है कि सदन में कहीं ना कहीं उसको वो भी मुद्दा एक उठाया जाएगा। जी बिल्कुल, हम लोग ग्राउंड जीरो से लगातार अपडेट ले रहे हैं कि आखिरकार जनता की क्या मांग है, लेकिन व्यापारी वर्ग काफी नाखुश नजर आ रहा है। व्यापारी वर्ग की अगर बात की जाए तो व्यापारी वर्ग चाहता है GST मिले और जो प्रोडक्ट है सामान उसमें टैक्स में छूट मिले, तो व्यापारी को कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना उठाना पड़ रहा है। ऐसे में व्यापारी भी चाहता है कि जो नया बजट पेश हो उसमें व्यापारी वर्ग के लिए कुछ बेहतर हो, जिससे कहीं ना कहीं उनकी जो व्यापार है वो अच्छा चल सके। तो अब देखना ये होगा जो बजट आएगा वो व्यापारियों को लेकर के भी कितना उस पर रखा गया है कि क्या क्या व्यापारियों को उसमें सुविधा दी जाएंगी, चाहे GST हो चाहे और भी तमाम सारी बातें हों उसको लेकर के। बिल्कुल बसंत, लेकिन कहीं ना कहीं इस बजट से जो बाजार है सेंसेक्स उस पर भी सीधा असर होगा। बिल्कुल, देखिए बजट जो पेश होगा कहीं ना कहीं उसके को लेकर के बिल्कुल असर होगा। और कहीं ना कहीं विपक्ष देखिए आज एक बड़ा मुद्दा जरूर बनाएगा, क्योंकि बजट जिस हिसाब से पेश हो रहा है और साथ में विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ये बजट दिल्ली चुनाव को देखते हुए पेश किया जा रहा है। तो ऐसे में देखिए आज संसद में हंगामा भी होने का आसार है। बिल्कुल, किसानों की आय दोगुनी हो इसको लेकर भी लगातार मांग उठ रही थी और ये माना भी जा रहा है किसानों के लिए कुछ ना कुछ होगा इस बजट में। देखिए अगर किसानों की बात की जाए तो किसान आंदोलन हो रहा था, किसान लगातार MSP को लेकर के आंदोलन कर रहे थे। उसको लेकर के देखिए क्योंकि दिल्ली हरियाणा के जो किसान थे वो भी चाहते हैं कि जो किसान है उनकी दोगुनी आय हो, चाहे वो गेहूं का रेट हो, चाहे वो धान का रेट हो, चाहे वो गन्ने का रेट हो। तो लगातार किसान अपनी मांगों को उठाते आए हैं कि जो भी आय है उनकी आय दुगनी की जाए। लेकिन अब देखना ही होगा जो बजट बनाया गया उसमें किसानों को कितना ध्यान में बिल्कुल, रखते लेकिन हुए युवा बनाया गया। वर्ग को साधने का प्रयास भी जरूर होगा बसंत। देखिए युवाओं की अगर बात की जाए तो युवा वर्ग को साधने का, जैसे युवाओं के लिए नौकरियों की, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे सरकारी सेक्टर हो, तो कहीं ना कहीं युवाओं को ध्यान में रखते हुए बजट जरूर लाया जाएगा। क्योंकि दिल्ली में चुनाव है, ऐसे में युवा वर्ग वहाँ पर काफी महत्व रखता है। तो तमाम सारे बातों को ध्यान में रख करके बजट को जरूर पेश किया जाए। बिल्कुल, नजर बनाए रखिए तमाम अपडेट के लिए। धन्यवाद बसंत। लेकिन जिस प्रकार से लगातार जो उम्मीदें हैं, लेकिन उन उम्मीदों पर कितनी खरी उतरती है वो अब से कुछ घंटे के बाद पता चल जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।